आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हम सबकी एक बहुत बड़ी कमजोरी को पॉइंट आउट करती है, जो हम सबकी एक बहुत बड़ी कमी को हाईलाइट करती है और बताती है कि किस तरह से अगर हम उससे जूझ पाएं, उससे लड़ पाएं तो अपनी ज़िंदगी में जो भी हमारे ख्वाब हैं, जो भी हमारे ड्रीम्स हैं, उनको हम अचीव कर पाएंगे। ये जो कहानी है, आज ये कहानी उसी के ऊपर है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी। एक दूर दराज एक बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव के लोग बहुत खुशी से रहा करते थे। बहुत ही खुशहाल गांव था। बड़े खेत खलिहान सब लहलहा रहे थे। लोग बहुत खुश थे आपस में। मगर उस गांव में एक राक्षस का साया था। उस गांव के बाहर एक राक्षस रहा करता था जो हर पूर्णमासी को उस गांव के बाहर आकर जोर से चिल्ला के गांव वालों से बोलता कि तुम्हारा एक सबसे बहादुर इंसान मुझे दे दो, आज मैं उसको खाऊंगा। इस तरह से ये हर पूर्णमासी को होता रहा। वो हर पूर्णमासी को आता, गांव वालों को जोर से डरा के चिल्लाता कि अपना एक सबसे बहादुर इंसान मुझे दे दो, आज मैं उसको खाऊंगा, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे सारे गांव को खत्म कर दूंगा। गांव वाले डर गए थे, बहुत सहमे हुए थे, और इसी डर के कारण वो हर बार अपना एक सबसे बहादुर इंसान उस राक्षस को भेंट कर दिया करते, उसकी बलि चढ़ा दिया करते। राक्षस की हिम्मत और बढ़ती गई और राक्षस धीरे धीरे करके उस गांव के बहादुर लोगों को खाता गया, और गांव वाले भी डरते डरते अपने सबसे बहादुर इंसान को बलि चढ़ाते गए। ये सिलसिला बहुत वक्त तक चला, मगर एक भी गांव वाले की हिम्मत नहीं हो पाई कि वो कभी राक्षस के सामने आके, बाहर आके उससे लड़ सके या उसको डरा सके और उसको बोल सके कि आज हम किसी की बलि नहीं चढ़ाएंगे। एक दिन ऐसे ही गांव वाले गांव के बाहर अपना काम कर रहे थे, घूम रहे थे, और वो इसी राक्षस के बारे में बात कर रहे थे कि किस तरह से इस राक्षस ने सबका जीना हराम कर रखा है। तभी वहां से एक घुड़सवार निकल रहा था। वो घुड़सवार निकलते हुए बस वहां पे आसपास ही कहीं रुका हुआ था, और उसने उनकी बातें सुन ली कि गांव वाले क्या बात कर रहे हैं। वो बड़ा हैरान था कि एक राक्षस की बात हो रही है जो उनके गांव में से एक बहुत ही बलशाली और बलवान इंसान को खा जाया करता है। ये सुन के वो जो घुड़सवार था बड़ा हैरान हुआ, और उसने और जांच करी और पता लगाया कि माजरा क्या है। जब उसको पता चला कि वाकई में इस तरीके से इस गांव के न जाने कितने युवा, कितने यंग और बलवान लोग खत्म हो गए हैं, तो उसने एक ऑफर दिया। उसने बोला कि अगर आप चाहें तो मैं अपनी बलि इस बार उस राक्षस को दे सकता हूं। गांव वाले हैरान थे। उनको लगा कि ये कौन इंसान है जो अपने जिंदगी का दांव लगा के हमको बचाना चाह रहा है। वो घुड़सवार असल में कोई घुड़सवार नहीं था, वो एक बहुत ही बहादुर योद्धा था। उसने गांव वालों को बोला कि अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं आपकी जान बचा सकता हूं, और क्योंकि मैं सबसे बलवान हूं, आपके गांव में मुझसे बलवान कोई नहीं है, तो राक्षस मुझे बड़े आराम से लेके जा सकता है। गांव वाले बड़े खुश हुए। उन्होंने बोला कि अगर आपकी ऐसी ही इच्छा है तो हम आपको मना नहीं करेंगे। हमें अपने गांव वाले ज्यादा प्यारे हैं, आप प्लीज अपना बलिदान दे दीजिए। फिर से पूर्णमासी की रात आई। जब पूरा चंद्रमा अपने शबाब पे था तो अचानक से फिर से वो राक्षस उस गांव के बाहर आया और जोर से चिल्लाया कि मुझे अपना एक बहादुर इंसान दे दो, मैं आज उसको खाना चाहता हूं। इस बार वो घुड़सवार तैयार था। उसने देखा कि वो जो राक्षस है वो कोई 50 फुट बड़ा, हट्टा कट्टा, एकदम बहुत ही डरावनी शक्ल का था। लेकिन वो जो घुड़सवार था वो एक योद्धा था। वो डरना नहीं जानता था। वो तुरंत अपने घोड़े पे बैठा और उस राक्षस की तरफ दौड़ लगा दी। जैसे जैसे वो अपने राक्षस की तरफ पहुंचता गया, बढ़ता गया, उसने देखा कि उस राक्षस का जो कद है वो गिरता जा रहा है। पहले वो 50 फीट का था, धीरे धीरे वो घटता घटता 20 फुट का हो गया। वो जैसे जैसे और आगे बढ़ता गया राक्षस की तरफ, वो घटता घटता 10 फुट का रह गया। और थोड़ी ही देर में जब वो बिल्कुल उस राक्षस के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि वो कोई राक्षस नहीं था, वो एक बौना था,
एक ऐसा बौना जो हर पूर्णमासी की रात को एक बड़े से टीले पे चढ़ के और जोर से हुंकार लगाया करता था, जोरों से चिल्ला चिल्ला के गांव वालों को डराया करता था। योद्धा ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और एक झटके में उस बौने को खत्म कर दिया। ये जो छोटा सा बौना आज मैं जिसकी बात कर रहा हूं इस कहानी में, ये और कुछ नहीं, आपके दिलो दिमाग में, आपके जहन में डर के तौर पे रहता है। ये वो डर है जिसको हमेशा देख के, जिसको सोच के हम किसी चीज को करने से रुक जाते हैं। जब भी किसी परेशानी में होते हैं, जब भी किसी मुश्किल में होते हैं, तो ये वो डर है जो आपको उस चीज को और भी बड़ा करके दिखाता है। जो चीज बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होती उसको भी ये डर इतना बड़ा करके दिखाता है कि आपको लगता है कि आप वो चीज हासिल नहीं कर सकते, आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। जब तक हम उस घुड़सवार की तरह दौड़ते हुए अपनी उस मुश्किल सिचुएशन को फेस नहीं करेंगे, उसकी तरफ बढ़ेंगे नहीं पूरे जज्बे के साथ, तब तक ये डर हमको उस चीज को बहुत मुश्किल रूप में शो करके दिखाएगा। अब ये हमारे ऊपर है कि किस तरह से हम अपने उस डर को काबू में पाएं। ये हमारे ऊपर है कि कितना जल्दी हम ये जान जाएं कि ये डर और कुछ नहीं, वो बौना है उस गांव का जो हमेशा अपने कद काठी छोटी होने के बावजूद भी मौके का फायदा उठाकर इतना बड़ा विशालकाय अपने शरीर को दिखाकर गांव वालों को डराया करता था। ये हम पर है कि हम कितना जल्दी किसी चीज से डर जाएं। ये हम पर है कि हम उस मुश्किल हालात को और कितना मुश्किल बना दें। इस जिंदगी में जूझने का एक ही तरीका है, इस जिंदगी में मुश्किलों से पार पाने का एक ही तरीका है, और वो है कि आप मुश्किलों की तरफ दौड़ लगा दीजिए। कूद जाइए उस मुश्किल के अंदर, इतना डूब जाइए उस मुश्किल परिस्थिति के अंदर और जूझते रहिए, जूझते रहिए। आपका ये जो झारूपन आपको उस मुश्किल हालात से बाहर निकालेगा। जब तक आप प्रॉब्लम के अंदर नहीं जाएंगे, आपको प्रॉब्लम का सलूशन नहीं मिलेगा। बाहर से देखने में हर प्रॉब्लम, हर मुश्किल बहुत बड़ी लगती है। वक्त आ गया है कि आप, मैं, हम सब अपने मुश्किल हालातों को सामना करना सीखें, उसकी तरफ दौड़ लगाएं पूरी जज्बे के साथ, और ये बोलें कि तू एक बौना है, मैं हूं योद्धा, मुझे कोई नहीं हरा सकता। तो ये थी आज की कहानी। आई एम श्योर ये कहानी सुन के आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और शायद आपको आज इस कहानी से कुछ सीखने को भी मिला होगा। अगर आपको वाकई में कहानी अच्छी लगी है और अगर आप इस वीडियो के इस एंड तक पहुंचे हैं, तो ऑफ कोर्स आपको कुछ तो मेरी कहानी में जोर लगा होगा, दम लगा होगा। और अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर ये कहानी पसंद आई है तो जरूर लोगों के साथ शेयर करें। हो सकता है कि आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स, आपके फैमिली वाले, उनको शायद इससे कुछ सीख लेने को मिले। मैं फिर से आपके पास आऊंगा, फिर से एक नई कहानी के साथ जो जिंदगी में नए फलसफे सिखाएगी। तब तक के लिए अपने मुश्किलों को इतना बड़ा मत बनाइए कि उससे आप जूझ ना पाए। याद रखिए, ये और कुछ नहीं, सिर्फ बौने हैं। थैंक यू।